हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में मैं आपको 30 ऐसे वर्ड्स बताऊंगी जो कि आप रोज़ सुन रहे हो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रोज़ तो सुनते हैं बट हमें उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है हिंदी में, या हमें उसे प्रोनाउंस करना नहीं आता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे ही 30 वर्ड्स पढ़ाऊँगी जो बहुत ही कॉमन है, डेली यूज़ कर सकते हो आप, उसके यूज टू डैट मीन्स आप रोज़ उसको सुन रहे हो, बट शायद पता भी हो इसमें से कई वर्ड्स और कुछ वर्ड्स नहीं भी पता हो। बच्चों के लिए भी वीडियो है और बड़ों के लिए भी ये खासकर वीडियो है, क्योंकि कुछ वर्ड्स हम सुनते तो हैं पर हमारे ध्यान में नहीं होते। तो इस वीडियो में आप रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है बोरो। बोरो कई बार आपने सुना होगा कि मैंने 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ बोरो किया है। बोरो करना मतलब होता है उधार लेना है, किसी से पैसे उधार लेना, डैट मीन्स बोरो करना। या आप छोटे क्लास में हैं तो जब हम माइनस सब्ट्रैक्शन सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले नंबर से बोरो लेते हैं। बोरो लेना मतलब उससे उधार लेना, ठीक है। तो आज से बोरो जहाँ भी सुने तो वहाँ आप समझ जाइए बोरो मतलब क्या होता है, उधार लेना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है लैंड। लैंड मीन्स होता है उधार देना। व्हाट, उधार देना। यहाँ पे एक मिस्टेक है, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये उधार देना होगा। तो लैंड करना मतलब उधार देना, बोरो करना मतलब उधार लेना। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं तो आप क्या हुए, लेंडर हुए, और अगर आप किसी से ले रहे हैं तो आप क्या हुए, बोरोवर हुए। मतलब आप पैसे उससे उधार ले रहे हो। तो आज के बाद आप किसी को पैसा दे रहे हो तो आप लेंडर हुए, क्योंकि आप उसे उधार दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, ठीक है। तो बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना। नेक्स्ट होता है डोनेट। डोनेट कई बार हम सुनते हैं, कई कैंप लगते हैं, डोनेशन, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, या कई बार आप सोशल मीडिया में या कई बार आप सुनते हो कि मैंने डोनेट किया, गरीबों को डोनेट करना चाहिए, जितना हो सके हेल्प करो, डोनेट करो। डोनेट मतलब होता है दान करना, ज़रूरतमंद का हेल्प करना। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्सेस में है और आप अगर उस चीज़ को किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट उसे प्रोवाइड करवा रहे हो, उसके एक तरीके से हेल्प कर रहे हो, तो डैट मीन्स डोनेट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, ठीक है। जैसे कि बच्चों का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से 30 बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट हैं, उसमें से एक बच्चे का बर्थडे है। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि उसे बर्थडे गिफ्ट देना है। एक कोई देगा तो उसे ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सारे बच्चे 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। कितना, 10 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर 30 बच्चे हैं तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 300 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। या 30 बच्चे तो है ही, एक बच्चे का बर्थडे, डैट मीन्स 290 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, योगदान, सब अपना कुछ पार्ट शेयर कर रहे हैं। या तो वो पैसा हो सकता है, या तो आप किसी भी काम में अगर किसी का योगदान कर रहे हो, जैसे कि अपनी मम्मी का हेल्प कर रहे हो काम करने में, डैट मीन आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो किसी को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे वो आगे बढ़ रहा है कोई फील्ड में तो उसके बारे में दूसरों को बता रहे हो, मतलब एक तरीके से उसके प्रोफाइल को शेयर कर रहे हो। डैट मीन्स आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है, मतलब योगदान दे रहे हो आप। तो आज के बाद कंट्रीब्यूट करना, डैट मीन्स उस योगदान करना, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लैड। बहुत बार हमने सुना है आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। मतलब ग्लैड मतलब होता है प्रसन्न, बहुत खुश होना, हैप्पी फील करना। ये एक फीलिंग है, बोल सकते हैं कि आप किसी से मिलके बहुत खुश हो रहे हो या आप कोई काम करके खुश हो रहे हो, तो ये आपकी फीलिंग है। तो ग्लैड मतलब क्या होता है, प्रसन्न। तो ये टोटल 5 वर्ड्स को मैंने बहुत ही कॉमन वर्ड्स को सबसे फर्स्ट स्लाइड में लिया है, जो आप रोज़ सुनते हो, और अधिकतर वर्ड्स आपको पता भी होगा, मीनिंग भी पता होगा, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे कि आप उसके साथ फेमिलियर तो हो बट एग्जैक्ट मीनिंग आपको नहीं पता होगा। तो ये है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जॉयफुल।
तो जॉयफुल मतलब होता है आनंदपूर्ण। जॉयफुल मतलब अपने अंदर से, आप मन से जब आप खुश होते हो, अंदर से आपको अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो डैट मीन्स यू आर फीलिंग जॉयफुल। ठीक है। नेक्स्ट है रूफ। रूफ मतलब होता है हमारे घर का छत। घर हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, छत को हम क्या बोलते हैं? रूफ बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाजा। प्लाजा मतलब होता है चौक। ठीक है, वो वाला चौक लिखने वाला नहीं, जैसे कि हमारा जो लोकेशन होता है वहाँ हम बोलते हैं ना ये गांधी चौक है, ये नेहरू चौक है, उस तरीके वाला चौक। चल, नेक्स्ट है डंग। आज से पहले ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हाँ, गोबर। ठीक है, डंग मीन्स गोबर। तो ये सब बहुत ही फेमिलियर वर्ड तो है, आप हिंदी में तो उसका मतलब जानते हो, बट आपको उसका मतलब आपको इंग्लिश में नहीं पता है, तो इस तरीके से भी आपको ये वीडियो हेल्प करने वाली है। तो जॉयफुल मीन्स आप मन से प्रसन्न हो, आनंदपूर्ण, कोई काम करके आपको अच्छा लग रहा है, तो यू आर फीलिंग वेरी जॉयफुल। रूफ मीन्स छत, प्लाजा मीन्स चौक, और डंग मीन्स गोबर। नेक्स्ट है थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा। बच्चों के स्कूल में एक गेम होता है जिसमें थ्रेड में हम चॉकलेट को क्या करते हैं? बांध देते हैं। ठीक है, देन उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें उसको पाना रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको जंप करना रहता है। ठीक है, और तो ये एक गेम के हिसाब से मैं समझा रही हूँ। तो थ्रेड मीन्स होता है धागा। ठीक है, जिससे आप कपड़े स्टिच करते हैं ना, उसी धागा को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड। चलो, नेक्स्ट है पिट, गड्ढा। रोड में जो गड्ढा आता है ना, बहुत सारी ऐसी सड़कें होते हैं, रोड्स होते हैं जो बहुत ही, जिसका मेंटेनेंस कई महीने कई साल से नहीं करवा रही है सरकार, तो उन पे क्या आ जाता है, बहुत हैवी ट्रक्स चल रहे हैं, गाड़ी चल रहे हैं, रोज़ाना इतने सारे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो उससे क्या होता है, गड्ढा हो जाता है रोड में। तो गड्ढा को आप इंग्लिश में बोल सकते हो पिट। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है मड, कीचड़। कीचड़ को क्या बोलते हैं? मड। ड्यू टू रेनी सीजन आपके एरिया में क्या होता है, बहुत सारा मड जम जाता है, कीचड़ जम जाता है। तो आज के बाद प्लीज़ बच्चों, आप ऐसे फैमिलियर वर्ड जैसे गोबर हो गया तो उसे डंग बोलना स्टार्ट करिए, धीरे से आप इससे फैमिलियर हो जाओगे। धागा को थ्रेड बोलिए। ठीक है, गड्ढा को पिट बोलना स्टार्ट करिए, कीचड़ को मड। नेक्स्ट है स्लीपर। सॉरी, स्लीपर। स्लीपर हम चप्पल को बोलते हैं, रोज़ाना जो हम चप्पल यूज़ करते हैं उसे स्लीपर। आई थिंक बहुतों के घर में स्लीपर ही बोला जाता है, बट अगर इससे पहले, इस वीडियो से पहले आपको नहीं पता था, तो आज के बाद आप चप्पल को स्लीपर बोलिए। स्लीपर मीन्स चप्पल। नेक्स्ट है हाइट। हाइट मीन्स होता है ऊंचाई, नॉट ओनली योर हाइट। कोई भी इंसान का हाइट इज़ नॉट, मतलब वही नहीं है कि हाइट बोल रही हूँ तो उसका हाइट। हाइट मतलब किसी भी वस्तु का ऊंचाई। ठीक है, घर की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई, कोई भी ऑब्जेक्ट का ऊंचाई को हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं। ठीक है, लेंथ। लेंथ मीन्स होता है लंबाई। ठीक, लंबाई। विड्थ मीन्स होता है चौड़ाई। अगर आप छोटे क्लास के बच्चे हैं या बड़े भी क्लास के, एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स बना रहे हैं, तो लेंथ और विड्थ से एरिया निकालने टाइम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें हम एल और बी का यूज़ करते हैं, लेंथ और विड्थ का। तो आज से समझिए, लेंथ मीन्स होता है, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल, तो लेंथ क्या हो गया? इसकी लंबाई, और विड्थ क्या हो गया? इसकी चौड़ाई। ठीक है, चलो, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होती है मजबूती। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या किसी भी प्रॉब्लम को झेलने की आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, किसी भी सामान की स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं कि कितना मजबूत है, तो स्ट्रेंथ मीन्स होता है मजबूती। नेक्स्ट है थिकनेस। थिकनेस मतलब मोटाई, उसका मोटाई, उस ऑब्जेक्ट का मोटाई। डेप्थ। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। ठीक है, अगर आप सॉइल का कुछ, जैसे मिट्टी पे आप गड्ढा हुआ है, तो उस गड्ढे का मैं पूछूंगी कि डेप्थ क्या है, तो आप उसे स्केल से मेज़र करके बता सकते हो ये कितना गहरा है। ओके, चलो, सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस मतलब होता है कोमलता। ठीक है, किसी को
रोटी बहुत सॉफ्ट खाने की आदत होती है, मुलायम, कोमल, ठीक है? तो या एडवर्टाइज़मेंट में भी आप सुनते होंगे कि ये आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है, ठीक है? तो सॉफ्ट मीन्स कोमल, ठीक। हार्डनेस, हार्ड मीन्स होता है कठोर, मतलब टफ, ठीक है? और हार्डनेस का क्या हो गया, कठोरता, सॉरी फॉर मिस्टेक। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ डिलीशियस। मम्मा को हम बहुत बार बोलते हैं कि बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बना है या बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट खाना बना है। तो आज के बाद प्लीज़ स्वादिष्ट ना बोले, आज के बाद डिलीशियस बोलना स्टार्ट करें, वो भी सुन के उन्हें भी अच्छा लगेगा। आप नए नए वर्ड्स को रोज़ यूज़ करो, आप बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में इसे बोलना शुरू कर दोगे, और ये छोटे छोटे वर्ड्स से ही तो आपके सेंटेंस फ्रेम होंगे। जब आपके माइंड में वोकैबुलरी बनना स्टार्ट होगा, वर्ड्स से आप फेमिलियर रहेंगे। आज से पहले आप कोई भी चीज़ को हिंदी में बोलते थे, लंबाई बोलते थे, तो आज के बाद उसको लेंथ बोलो। आज से पहले आप गड्ढा को नॉर्मली गड्ढा बोलते थे, तो पिट बोलो, ठीक है? कीचड़ को मड बोलो। तो जब तक आप वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना नहीं चालू करो, तो आप फ्रेम कैसे करोगे सेंटेंस को? तो धीरे धीरे आपके वर्ड्स को वर्ड्स से फेमिलियर होना है, पहचान बनाना है, वर्ड्स आपके दिमाग में आने चाहिए। तो ये चैनल में आपको रोज़ 10 वर्ड्स तो मिलेंगे ही, और ये कुछ 30 वर्ड्स बहुत ही कॉमन हैं। जो 10 वोकैब वाला वीडियो है उसमें आपको हाई लेवल तो नहीं, पर ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो थोड़ी से हाई फाई होंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं। बट ये वर्ड्स बहुत ही बच्चों के लिए सूटेबल है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स बहुत ही आसान होते हैं। तो इन्हें तो पता ही, बेसिक वर्ड्स बोल सकते हैं, कॉमन डेली यूज वर्ड्स बोल सकते हैं। तो आपको मेरे चैनल में वोकैब रोज़ आप 1 वीडियो 2 वीडियो में रोज़ अगर 10 वर्ड्स में आप अगर 5 को भी ले पाते हो, समझ पाते हो और उसे एक्सप्लोर करते हो, तो बहुत सारे वर्ड्स के कलेक्शन आपके पास बन जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा, जैसे बोलते हैं ना बिटर गार्ड, करेला को बोलते हैं। तो जो होता है कड़वा, करेला क्या होता है, कड़वा। तो बोल सकते हो कि ये बिटर है, मतलब बिटर इन टेस्ट है, कड़वा है टेस्ट में। स्वीट में मतलब मीठा, डिलीशियस ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, स्वादिष्ट। स्पाइसी मीन्स होता है मसालेदार। स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ़। सेरेमनी, सेरेमनी हो रहा है, एंगेजमेंट सेरेमनी हो रहा है, फेयरवेल सेरेमनी हो रहा है, मतलब समारोह, समारोह जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और उस फंक्शन को सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सेरेमनी। बॉयकॉट, बॉयकट मीन्स होता है बहिष्कार, उस चीज़ को त्याग देना, उस चीज़ को हटा देना, ठीक है। करप्शन, करप्शन मीन्स होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। जब आप इलीगल कोई काम कर रहे हो तो वो आपका करप्शन में गिना जाता है। चलो, तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मीठा, डिलीशियस स्वादिष्ट, स्पाइसी मसालेदार, स्टूपिड बेवकूफ़, सेरेमनी समारोह, और बॉयकॉट मीन्स बहिष्कार, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। सो दीज आर दी 30 वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिससे आप फेमिलियर हो, रोज़ यूज़ करो। और ऐसी बहुत ही आसान वर्ड्स जिसको आप सुनते रहो, आपको मतलब नहीं पता है, तो मैं आपके लिए लाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिन्हें इनकी ज़रूरत है, जैसे बच्चे हो गए, उनके तक पहुंचाइए इस वीडियो को, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी ग्रो करने के मोड में है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।